हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से हैं, चंगे भले हैं और प्रभु यीशु में आनंदित हैं। हालेलुया। आज फिर से प्रभु ने वचन दिया है, कुछ बातें की हैं और वो बातें मैं शेयर करना चाहता हूँ। कभी कभी ना बहुत बार ऐसा होता है कि हम सभी लोग सोचते हैं, अचानक से ज़िंदगी में कुछ भी दिक्कत आ जाती है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम बहुत बार सोचने लगते हैं कि कहाँ गया प्रभु, कहाँ है, प्रार्थना नहीं सुन रहा है, इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आएंगे। हालेलुया। उसी बात के लिए एक वचन प्रभु ने दिया है और वचन के द्वारा हम सीखेंगे कि जब हम सोचते हैं तकलीफ़ में कि प्रभु कहाँ है, तो प्रभु क्या सोचता है कि वो क्या कर रहा है और कहाँ है। हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना का 11:4। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। प्रभु ने जो वचन कहा ये लाजर के बारे में है। हम सभी लोग जानते हैं कि जब लाजर की बहन मरियम और मार्था ने प्रार्थना किया, वो लोग लाजर की बीमारी के बारे में जब यीशु मसीह के पास खबर भेजा कि प्रभु तेरा दास, तेरा मित्र जो बीमार है बहुत, तो आ जा उससे मिलने। पूरा वचन पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। जब वो खबर भेजा तो प्रभु ने अपने चेलों से क्या कहा, सुना, बात को समझा। और प्रभु ने क्या कहा कि यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं। बहुत ध्यान देने की बात है, यह बीमारी मृत्यु की नहीं। और ख़ासकर इस समय भी पूरे दुनिया में हम सब लोग देख रहे हैं, कुछ बीमारी के बारे में ही हर आदमी अपने घर में है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए प्रभु का वचन क्या कहता है हमसे। यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। प्रभु है, परमेश्वर है, वो सब कुछ जानता है, हमारे मांगने से पहले भी वो जानता है। हालेलुया। प्रभु ने ये बात सुना और समझा। हम आगे देखते हैं कि प्रभु क्यों ये बात बोला और प्रभु आगे क्या किया। जब हम तकलीफ़ में होते हैं और जब हम सोचते हैं ये बात कि प्रभु क्या कर रहा है, तो हम देखें, वहीं में पढ़ें, वचन पढ़ेंगे आगे जाके 11:15। और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ न था जिससे तुम विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु उस समय लाजर के पास नहीं था, जब लाजर बीमार था। प्रभु ने उसमें भी एक अच्छी बात कही, अपने चेलों का विश्वास बढ़ाया। प्रभु कहता है कि और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ। प्रभु अपने चेलों के साथ दूसरे जगह था, दूसरे जगह प्रचार कर रहा था, और वो कहता है मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ, मैं तुम्हारे कारण यहाँ से दूर हूँ, वहाँ नहीं हूँ, कि मैं वहाँ न था जिससे तुम विश्वास करो। ये किस विश्वास के बारे में प्रभु कह रहा है मालूम है? जो आगे प्रभु करने वाला है। अगर यीशु उस दिन वहाँ होता, जब लाजर बीमार था, यीशु वहाँ रहता, तो सामने सामने कोई बीमार है तो प्रभु, हमने देखा है जब प्रभु बीमार है, कोई बीमार रहता तो प्रभु तुरंत बोलता चंगा हो जाओ, चंगा हो जाते। लेकिन प्रभु वहाँ नहीं था और बाद में आता है। बाद में इसलिए आता है ताकि कुछ काम बिगड़ने के बाद भी प्रभु क्या कर सकता है वो देख सकें हम। हालेलुया। तो चेलों का भी विश्वास बढ़ाया प्रभु, हमारा भी विश्वास बढ़ाता है कि तुम विश्वास करो। विश्वास की बात देखेंगे हम। पहला विश्वास, यूहन्ना का 11:21 वचन। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। हालेलुया। ये विश्वास है, आप ध्यान रखिए, यही विश्वास जो हमें जिताएगा प्रभु में। मार्था ने क्या कहा? मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। तो इतना ही ध्यान रखिए, ये बचन इतना ही पढ़ेंगे, बहुत समझ में आएगा आपको। ये विश्वास, इसी विश्वास से आज हमें जीवन में प्रार्थना करना चाहिए जब भी हम तकलीफ प्रॉब्लम में होते हैं कि प्रभु तो हमारे साथ में है,
और जब तू है तो कुछ काम नहीं बिगड़ेगा। हालेलुया। दूसरा विश्वास, 22 वचन क्या लिखा है, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। ये मार्था खुद कह रही है यीशु के बारे में, और यीशु के सामने यीशु से कह रही है, मैं अभी विश्वास करती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा वो परमेश्वर तेरा पिता तुझे देगा। इसके लिए, लाजर के लिए, अपने लिए वो सोच रही है कि ये अभी यहाँ खड़ा है और जो ये कुछ मांगेगा परमेश्वर से वो सब कुछ होगा। अभी भी विश्वास है। हालेलुया। और यही विश्वास प्रभु ने अभी नए करार में यीशु ने हमसे क्या कहा है, हम सबसे प्रॉमिस क्या किया है कि जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे वो सब कुछ तुम्हारे लिए होगा। हालेलुया। ये विश्वास रखना है कि यीशु के नाम से आज भी जो भी कुछ हम मांगते हैं, जो भी हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर वो हमारे लिए कर सकता है। तीसरा विश्वास, 11:32 क्या लिखा है, जब मरियम वहाँ पहुँची जहाँ यीशु था तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। मरियम का विश्वास, क्या कहा, मरियम ने भी उसके पैर पे गिरा और कहा कि प्रभु अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। हम मनुष्य हैं, आज भी हम लोग भी ऐसे ही सोचते हैं, मार्था और मरियम जैसे ही सोचते हैं कि प्रभु रहा होता, हमने पहले प्रार्थना कर लिया होता तो बहुत बार ऐसी तकलीफ़ें न होती। हालेलुया। लेकिन प्रार्थना करना हमारा काम है, विश्वास रखना हमारा काम, प्रतिफल देना परमेश्वर का काम है, ये हमें याद रखना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं अभी चौथा विश्वास, जो बहुत बड़ी विश्वास है, जो विश्वास हमें भी करना है। 11:40 वचन, यूहन्ना 11:40। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यही है मनुष्य और परमेश्वर के बीच में। बार बार परमेश्वर ने मनुष्यों को कहा है, तुम मुझ पर विश्वास करो। प्रभु यीशु ने नए करार में बहुत बार कहा है, तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम मुझे देखो, तुम मुझे देख रहे हो, मैंने जो किया वो भी देख रहे हो। हालेलुया। और आज प्रभु भी मार्था और मरियम को फिर से वहाँ कहता है, उन लोगों ने जो विश्वास दिखाया उस विश्वास पे प्रभु ने उनको क्या कहा कि मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। अगर हम विश्वास करेंगे तो हमारे जब तकलीफ़ में, जब प्रॉब्लम में हम सोचते हैं ना कि कुछ नहीं हो रहा है, अभी अचानक से तकलीफ़ आई, इसका रास्ता क्या है, तब प्रभु ये कहता है कि विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। और हुआ क्या, इसका निर्णय 43 यूहन्ना 11:43 वचन, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकला। हम जब वचन पढ़ते हैं लगभग पूरा 11 अध्याय जो है 44 वचन तक, 11 का 1 से 44 वचन तक पढ़ेंगे तो लाजर के बारे में पूरी कहानी है। और 43 में प्रभु ने क्या कहा, यीशु ने उसको, किसको, एक मरे हुए आदमी को जो कफन में, जो कब्र में रखा है, उसको यीशु ने आवाज़ दिया और वो सुन के बाहर आया, यानी लाजर जिंदा हुआ। कैसे? लाजर प्रार्थना करके मरा था कि मैं मर रहा हूँ प्रभु मुझे जिंदा कर देना, नहीं, लाजर मरा था, वो बीमार हुआ, मरा, लेकिन उसको मरने के बाद, मरना और जीने पे विश्वास किसने लाया? उसकी बहनों ने। उन्होंने विश्वास किया, मार्था और मरियम ने विश्वास किया। उन्होंने विश्वास के लिए खबर भेजा प्रभु के पास। उनको ये विश्वास था कि यीशु को खबर भेजेंगे, यीशु को हम बताएंगे, संदेश देंगे, तो यीशु जो चाहेगा तो ये नहीं मरेगा, लाजर जीवित रहेगा। लेकिन कोई बात नहीं, लाजर मरा फिर जिंदा हुआ। इसी को हमने एक कहावत भी सुनी है ना, डर के आगे जीत है। लेकिन डर के आगे जीत हमारे पास यीशु के नाम से है। कोई भी तकलीफ़, कोई भी प्रॉब्लम आए, नो प्रॉब्लम, हमारे पास प्रभु है और हम विजयी होंगे। हालेलुया। यीशु में हम सब विजयी हैं और प्रभु हमारे साथ में है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और प्रभु हमें हर एक डर से, हर एक भय से निकालेगा। सिर्फ हम विश्वास करें और प्रार्थना करें। प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु आपके अनुग्रह, आपकी दया, आपकी भलाई के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, जैसे प्रभु मार्था और मरियम ने विश्वास किया और प्रभु आपके चमत्कार को, आपके कार्यों को देखा, प्रभु हम सब भी विश्वास करते हैं इन परिस्थितियों से,
हर एक प्रॉब्लम से, हर एक बीमारी से प्रभु आप हम सबको प्रभु निकालने वाले हैं। अब प्रभु जी, जो लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग भी प्रभु अभी भी तकलीफ़ में हैं, सोच रहे हैं, इन वचनों के द्वारा प्रभु उनके हृदय में प्रभु तो उनसे बातें कर। प्रभु आज भी तो सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है प्रभु, सब कुछ नियंत्रण आपके हाथ में है प्रभु। वचन में लिखा है प्रभु परमेश्वर आपके लिए सब कुछ संभव है। अब प्रभु आपने सब कुछ अच्छा किया और हर एक की प्रार्थना को सुना प्रभु, हर एक के विश्वास के द्वारा उनके जीवन में कार्य किया। धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन।